बाप बेटे भाड़ में जाओ। इससे अच्छा था कि वो मुझे जिंदा मार देता। मुझे पता है तुम भी अपने बाप पर जाओगे। चाइना जीतेगा, चाइना जीतेगा, चाइना जीतेगा, चाइना जीतेगा, चाइना जीतेगा, चाइना जीत गया। देखो देखो, उस माले पे आग लगी हुई है। मॉम, मॉम, क्या हुआ है आपको मॉम? क्या हुआ है आपको मॉम? आंखें खोलिए ना, देखिए मैं अनान हूँ। अनान? कौन अनान? मेरा नाम आनान है और मैं 5 साल का हूँ। मैंने अपनी मम्मी को आग में देखा था, लेकिन जब मेरी मम्मी ने मुझे देखा उन्हें मैं याद नहीं था। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारी असली मम्मी किधर है? अरे मेरी बात तो सुनो। पापा, मिस्टर सो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। और यहाँ तक कि मैं पापा को भी याद नहीं था। क्या आपको सच में याद नहीं? मम्मी, मैं 14 अगस्त 2024 को पैदा हुआ था। लेकिन ये तो 2021 चल रहा है। तुम्हें तो माजी में होना चाहिए था। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। कुछ मेरी समझ से बाहर था। चले छोड़े, अब मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपनी मम्मी और डैडी से। मेरी मम्मी चाइना के मशहूर ग्रुप पंच की लीडर थी और मेरे डैड चेन्नई एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट थे। और सबसे अहम बात, मुझे तो क्या एक दूसरे को भी नहीं बोलिए ना। आजकल तुम बहुत ज्यादा चर्चा में हो, इसलिए मैं सब जानता हूँ कि तुम कौन हो। पापा हमेशा अकेले ही रहना चाहते थे, लेकिन मैं भी एक मर्द हूँ और मैंने कसम खाई थी उन्हें मिलाने की। ये लिए मम्मी, थोड़ा सा खाइए। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए पापा, आप भी। वो चम्मच तो मैंने यूज किया था। तो फिर क्या हुआ मम्मी? आप शर्मा क्यों रही हैं? हाँ, इसलिए कि पापा और आपने एक ही चम्मच यूज किया। मुझे अंकल लू ने बताया था, ऐसे इनडायरेक्ट किस हो जाती है। तब बस इसी तरह से मेरी वजह से मम्मी और पापा दोनों किसी भी रीजन के बगैर एक साथ रहने लगे। मेरी मम्मी बहुत बड़ी स्टार है और मुझे उन्हें लड़कों से बचाने के लिए उनके साथ जाना था। पापा, मुझे भी मम्मी के साथ शूटिंग करनी है। अंकल एक्सू ने कहा कि आप वहाँ के सुपरवाइजर हैं, तो आप कुछ कीजिए ना मेरे लिए। ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए डायरेक्टर का इंतजाम कर दूंगा। मम्मी का ख्याल रखने के लिए शूटिंग पे किसी एक का होना जरूरी था और वो मैं रहूंगा। और मैं अपनी मम्मी और पापा की शादी जरूर करवा के रहूंगा। ये सब मुझ पर है। अरे फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, वो स्कूल से सीधा घर आता है। लेकिन फिर भी आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं और आंटी संग कितना परेशान हो गए थे। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं आंटी का इंतजार नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं करते ना। आंटी से ध्यान रखना, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है मम्मी, बस आप गुस्सा मत करिए। चलो अब ऑडिशन के लिए चलते हैं, डायरेक्टर वेट कर रहा है। नो बच्चे, अच्छा कर रहे हो तुम। घर जाकर अपनी लाइन्स याद करना, कल भी शूटिंग है। यस सर। मम्मी, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ऐसा ही करना, पर ध्यान रखना जब तुम घर जाओगे ना तो तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत ज्यादा डांटेंगे। लेकिन मम्मी मुझे बचा लेंगी। हाँ बिल्कुल। पापा, वहीं रुक जाओ। तुम अकेले कहाँ चले गए थे? आई एम सॉरी पापा। अनान पहले से ही अपनी गलती के लिए सॉरी बोल चुका है। बच्चे इतने भी नासमझ नहीं होते। सुजैन, अब तुम्हें कोई भी स्नैक्स नहीं मिलेंगे। रूम में जाओ और लेट जाओ।
मंडे को शूटिंग स्टार्ट होगी, मैं अरेंज कर दूंगा और तुम अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर पाओगी। शूट के बाद तुम्हारा इंटरव्यू भी लेना पड़ेगा, तैयारी करना मत भूलना। ओके तो अब गुड नाइट। गुड नाइट। क्या बोला है तुमने मुझे? गुड नाइट चैन, और आई लव यू सो मच। गुड नाइट मेरी जान। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आप पॉप शो में फर्स्ट और सेकंड नंबर पर रहने वाली 2 लड़कियां हैं। तो आप लोगों को पोजीशन के हिसाब से रोल्स मिले हैं। तो शंगमेंग शियान जी, क्या आपको बुरा नहीं लग रहा कि आप मेन लीड नहीं कर रही हैं? अरे मैं ऐसा क्यों फील करूंगी, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे इसके लिए बुरा क्यों लगेगा। तो आज के इंटरव्यू का यहीं पे इख्तिताम होता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी दम पर अच्छा कर रही हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड छीनने के बाद मुझसे दोस्ती की उम्मीद कैसे कर सकती हो? देखो, हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और किसी के साथ जबरदस्ती रहना बहुत ही बुरी बात होती है। और वैसे भी मैंने तुमसे कौन सा संगविचन को छीन लिया है जो इतनी तकलीफ हो रही है। तुम ना जरा जबान संभाल के बात करो। मेकअप का टाइम हो गया है। हम आ रहे हैं। मेकअप का टाइम हो गया है तो बेहतर है चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ भटकने की? शैतान लड़की, चली जाओ यहाँ से वरना मार दूंगा तुम्हें मैं। तुम एक छोटे से बच्चे हो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मेरे रास्ते में मत आओ वरना मार दूंगी तुम्हें। गुस्सा मत दिलाओ। कट। अरे असियांग, देखो क्या है कि इस कैरेक्टर में तुम एक डीमन गर्ल हो, तो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्रेशंस भी देने की कोशिश करो और ना। मैं माफी चाहती हूँ, अब मैं एक्टिंग अच्छे से करूँगी। क्या मैंने अच्छा किया मम्मी? अरे तुमने तो बहुत ही अच्छा किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा सुनो करोगे। जल्दी, इनका थोड़ा जल्दी मेकअप कर दोगे क्या? अरे सुनो, क्या तुम सारी तवज्जो तो लीड रोल ले जाता है। हम कहाँ जाएं? मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। मुझे पता नहीं था ये काम इतना थका देता है। ये तो डांस और सिंगिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। हिलो मत, ये मैं हूँ। मिस्टर सू, आप यहाँ कब आए? आहिस्ता बोलो। मुझे लगा कि आज तुम वापस नहीं आ पाओगी, इसीलिए मैं खुद आ गया। अच्छा, तो मेरे खाने की फिक्र आपको हो रही है या आंटी जैन को थी? वाओ, चिकन सूप और राइस केक, ये तो मेरे फेवरेट है। मुझे जाना है, कुछ फाइल प्रोसेस करनी है, तो तुम खाना खाने के बाद पढ़ लेना। तो फिर मैं भी अपनी स्क्रिप्ट यहाँ ही याद करूंगी, यहाँ बैठकर। बहुत ज्यादा नोट्स बनाए हुए हैं, लगता है ये काफी मेहनत कर रही है। ये जैंग, तुम आराम से सो जाओ और मुझे जाने दो। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल बच्ची हो तुम। शिन मैक्सिकन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मेरे बॉस हो ना, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती? अपनी प्रॉब्लम बताओ। मिस्टर सू, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जो ड्रामा कर रही हूँ ना, मुझे उसमें लीड एक्ट्रेस का रोल चाहिए। मिस्री, क्या आप रात को लेट सोई थी? आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, देखिए जरा शीशे में। हाँ, सही कहा तुमने, मैं रात को काफ़ी लेट सोई थी। मैं सारी रात बैठ के स्क्रिप्ट याद कर रही थी। आपको इतना कम नहीं करना चाहिए ना। मिसी, डायरेक्टर ने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं कि स्क्रिप्ट चेंज हो गई है। ये 3 पेज ये डिलीट हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बहुत ज़रूरी पार्ट्स थे, वो ऐसे कैसे डिलीट कर सकते हैं इन्हें? ये तो अब आप डायरेक्टर से खुद ही पूछ लीजिए। मैं अभी पूछती हूँ उनसे जाके।
मिस्टर सू, मैं यहाँ ये कहने आई थी कि मुझे इस ड्रामा में लीड रोल मिल सकता है क्या? मेरा दिमाग ठीक नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ नरमी पेश आऊं। ड्रामा के सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, तब्दीली मुमकिन नहीं। मिस्टर सू, आपने भी तो थोड़ा इन्वेस्ट किया है ना, तो थोड़ी सी कोशिश करके मुझे लीड रोल दे दीजिए ना। इसमें मेरा क्या फायदा? अरे आप खुद ही सोचिए ना, अगर श्यांग ये लीड रोल करेगी तो लोगों की नजरों में उठ जाएगी। इस तरह हमारी कंपनी को ही नुकसान होगा और इसका सारा फायदा आपके भाई को होगा। इस तरह आपकी फैमिली में आपकी रेपुटेशन और खराब हो जाएगी। शट अप! किसने कहा वो मेरा भाई है? इस बारे में सोचना भी मत, दफा हो जाओ यहां से। वैसे इसकी बात में दम तो है, अगर वो लीड करेंगी तो सूरज और कामयाब होगा और वो बुढ़ा सारी कंपनी उसे सौंप देगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। क्या आज रात तुम मेरे घर चलोगी? ठीक है, आपका शुक्रिया मिस्टर सू। सुनिए डायरेक्टर, आप सीन्स ऐसे कैसे डिलीट कर सकते हैं? मैंने उन्हें याद भी कर लिया था और वो बहुत जरूरी भी थे। हाँ, वो क्या है कि स्क्रिप्ट्स में थोड़ी चेंजेस कर दी गई हैं और कुछ सीन्स को भी डिलीट करने पड़े हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, हीरोइन का रोल सपोर्टिंग रोल से भी कम होगा क्यों? डायरेक्टर, सिर्फ सीन ही नहीं चेंज हुए, सीधे से बताइए ना, रोल ही चेंज हो गया है और वो कर क्यों रहा है ये भी बताएं मुझे। पर ये सब तुम राइटर पर छोड़ दो, वो देख लेगा। अरे फिक्र मत करो, देखो तुम अभी एक डीमन गर्ल हो ना। क्योंकि लीड रोल के लिए मैं परफेक्ट हूँ, और वैसे भी तुम हीरो की साइड पर ज्यादा सूट करोगी। मुझे नहीं लगता यहाँ मुझसे बेहतर कोई है। मुझे माफ करना श्यांग, लेकिन ये इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया है। श्यांग, वैसे तुम अपनी शूटिंग की तैयारी कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। मुझे जाना पड़ेगा, बाद में मिलती हूँ। तुम्हारी यही औकात है। ये फॉर्मर फीमेल लीड है ना, इसके साथ हीरो कितना खूबसूरत है, लेकिन ये एक्टिंग क्यों कर रहा है? अरे मुझे लगता है तुमने वो शो ही नहीं देखा जिनमें इनकी दाल गली थी। मैंने सुना है ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इन्होंने रोमांटिक सीन भी ऐड करवाए हैं। सिस्टर, ये ने आपके साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया मम्मा। मैं ये पापा को बताऊंगा। अरे कुछ भी नहीं हुआ, ये लो अपना दूध पियो। चलो मेरे छोटे प्यारे से दोस्त, हम साथ में खेलते हैं। बहुत खेल लिया है मैंने, उसके साथ शूटिंग के लिए मस्क मत लगाओ मुझे, समझी? तो चलो फिर कुछ खाने के लिए चलते हैं, या फिर मैं तुम्हें हवा दे दूं। हाँ सुनो, ये मिस्टर सू का बेटा है, इसके साथ पंगा मत लो। हाँ अरे अनान बेटा, कैसे हो तुम? थक गए हो क्या? चलो मैं तुम्हें जूस पिला दूं क्या? तो ठीक है डायरेक्टर, मुझे जूस ला दीजिए और मुझे जंगल के ब्लैक कपकेक ला दीजिए और मुझे योगर्ट की बोतल, और इसके अलावा मुझे अनान, तुम इतनी चीजें नहीं खा सकते हो। मैंने ये अपने डायरेक्टर अंकल को बोला है मैंने, और तो किसी को नहीं बोला मम्मी। हाँ, अंकल तुम्हारा इंतजार करेंगे। सर, आपका शूट रेडी है, आप अभी आएंगे या थोड़ी देर बाद में? मैं भी थक चुका हूँ, मुझे कीवी जूस पीना है और मेरे लिए फॉरेस्ट कपकेक का भी बोल दो। ओके सर, मैं अभी बोल देती हूँ। आनान, ये रहे तुम्हारे जूस और कपकेक्स। डायरेक्टर बिजी थे तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। ये कुछ आइसक्रीम्स भी हैं। तुम बहुत बुरी लड़की हो, तुमने मेरी बहन को तंग किया है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, बेशक तुम्हें वो पसंद ना हो, और ऐसे पब्लिक में चिल्लाना भी नहीं चाहिए। चलो फिर हम चलते हैं। बेचारी की इज्जत का कचरा हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे साथ इस शूटिंग में कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर जानवीन है तो मैं बात करूंगा। चले आप अभी यशवान से बात करके तो देखें। अरे शूटिंग का टाइम हो गया है, यहाँ पहले जियान का सीन शूट कर ले क्या? इसके लिए तो आपको मेरे एजेंट से ही बात करनी होगी।
भाई पता नहीं मैं कैसे कहूँ, पर तू बात को समझ यार। अब हम शो के प्रोग्रेस को और स्लो नहीं कर सकते। सुनिए डायरेक्टर, हमने फीमेल फर्स्ट लीड के लिए सिंह को साइन किया था और अब आप इसे सेकंड लीड बना रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इससे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है। और वैसे भी सिर्फ हील एंटरटेनमेंट ने ये इवेंट नहीं किया है, हमने भी किया है, याद रखना। और अब तो हमारे मिस्टर सू भी इस बारे में जानते हैं। मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब तुम्हें बताओ, क्या ये चीज सही है? हम अब भी पहले वाली स्क्रिप्ट के अनुसार ही चलेंगे, क्या कहते हो? और पहले की तरह मनीष को सेकंड हाँ लीड बिल्कुल बना। वही करेगी। हाँ तो ठीक है, शूट आज ही होगा। मिस मून, आपको कोई जरूरत नहीं उनके हुक्म मानने की। आप सिर्फ वही करें जो आपका दिल कहता है। और मुझे लगता है अब मैं भी अपने आप को काबू नहीं कर सकता। क्या तुम ये चैन को सेंड हाँ करोगे? बिल्कुल, वो यहाँ भाग चले आएंगे ना। पिछले आधे साल में हमारे नेट का प्रॉफिट 15.2% बढ़ा है। इसका मतलब हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है और हमें ये काम बरकरार रखना चाहिए। मिस्टर सो, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस बात से? बहुत सेटिस्फाई हूँ। लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तुम्हें ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचना मैं होगा। जानता हूँ। लेकिन तुम्हें वहां अर्जेंट हाँ ठीक है। ये आजकल के तो लवर्स को पता नहीं क्या हो गया है, काम पे तो ध्यान ही नहीं है इनका। अच्छा, अब अगली शूटिंग है। मिंगजी ने अपने लाइंस खत्म कर कर उसे चूम लिया, ठीक है ना? चलो तैयार हो जाओ, एक्शन। अगर मैं आपको कुछ ऐसा कह रहा हूं तो क्या आपको तब भी यकीन नहीं होगा? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं एक बेबुनियादी रिश्ते को ऐसा मोड़ नहीं दे सकती। अगर आप ये नहीं चाहती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अजीब है, मुझे इतनी ठंड क्यों महसूस हो रही है? अरे रुकी क्यों? मिस्टर सू, आप यहाँ? मिस्टर सू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बैठे ना। मैंने कहा मेरी पीठ इतनी ठंडी क्यों है? सॉरी डायरेक्टर, एक और आ गया। तो फिर यहाँ पर बैठकर देखिए ना। वो मैं ये छोटी सी लाइन मैंने तुम्हें सिखाई है। पहले तुम एक एक्टर हो और अभी हम फिल्मा रहे हैं। तुम मेरे अलावा किसी और आदमी को नहीं देख सकती। क्या सब लोग तैयार हैं? 3, 2, 1 एक्शन। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, हम जिंदगी भर हमेशा साथ रहेंगे। माफ कीजिएगा मिस्टर एक्सू, मैं एक बेबुनियाद रिश्ते को कोई मोड़ नहीं दे सकती हूँ। अरे अब क्या हुआ, तुम रुकी क्यों? माफी चाहती हूँ डायरेक्टर। तुम मिस्टर सू की तरफ क्यों देख रही हो? क्या तुम एक छोटी सी लाइन नहीं बोल सकती? तुम्हें याद है तुम एक पहले एंटरटेनर थी। देखो बस यही करना है, फिर तुम्हारे फ्यूचर में आराम है। सॉरी, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। उसकी आंखें खौफ से भरी है, वहां देखोगी तो डर ही जाओगी। तो ठीक है, अब तुम्हें इस बारे में और कुछ नहीं सोचना है, ओके? अच्छा, अब तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 एक्शन। अगर ये मैंने वादा कर दिया तो क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगी? अगर मिस्टर एक्सवान अपना वादा नहीं निभाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अपना वादा निभा रहा है। अगर तुम इससे नहीं बची तो? माफ करना, मैं ये नहीं कर सकती। चलो ठीक है, अगला सीन फाइट का है तो 5 मिनट ब्रेक लेंगे। सॉरी, ये काफी मुश्किल था। पापा आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी चलिए, उन्हें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप यहाँ कैसे मिस्टर सो? ज्यादा काम मत करना तुम। मिस्टर सो, ये क्या कर अरे रहे कुछ हैं आप? लगा है यहाँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी लगा हुआ है ये आप क्यों कर रहे हो? आप स्क्रीन राइटर से बात ही क्यों नहीं कर लेते? हम फ्यूचर में ऐसे स्क्रीन डिलीट भी तो करवा सकते हैं ना।
नहीं, अभी तुम स्क्रिप्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अगर तुम ये नहीं करती तो इसके अलावा तुम्हारे पास करने को कोई भी कोर्स नहीं है। लेकिन आपको बुरा लगता है ना। मैं क्या करूं फिर? ये तो काम है, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम उसे प्राइवेट मिलती हो तो स्टोरी बदल जाएगी फिर। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं डायरेक्टर से बात कर लूंगा कि आज मैं तुम्हें डिनर के लिए घर लेकर जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर चलूंगी। मिसेज, ये शूटिंग स्टार्ट होने लगी है, जल्दी आ जाइए प्लीज। जी मैं आ रही हूँ, मुझे पहले अपना काम खत्म करना होगा। चलो ठीक है, अब जाओ। शूटिंग एरिया तो यही है, लेकिन कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मिस्टर सो, आप हर किसी को कॉल मत किया करें। वैसे जब मैं गुस्से में होती हूँ आप मुझे नहीं संभालते। अच्छा, मुझे एक बैग चाहिए। मिस्टर सो, मुझे एक बैग ले दीजिए ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पक्का कोई और होगा। पूरी शूटिंग यहाँ पहाड़ी इलाकों में है ना? वैसे आप मेरी मदद कीजिएगा, कोई तो मुझे तंग ना कर पाए। वैसे ये भी जगह अच्छी है। तो अगर ये सूलिंग से बात कर रही है तो क्या इसने होंग से उनको छोड़ दिया है? ठीक है, मैं दोबारा गलत नहीं करूँगी। मिस्टर सो, अभी मुझे जाना चाहिए, तो हम रात को बात करेंगे। तुम्हें अगले सीन की शूटिंग में छत के ऊपर धीमे गति से भागना है। चिंता मत करो, हम सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। लगता है किसी का नया फोन है। शेंग मेंगशियन, अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे अपना बदला ले लूं। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलने वाली है। शेंग मेंगशियन की बर्थडे है। अब ये मैं उससे सेंड करती हूँ। और अब हो गया डिलीट। ओके। तुम्हारा आज अंत होकर रहेगा। बाइली के महाराज से दूर रहो, तुम उनके लिए खतरा हो। हमारे दरमियान मत आओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं जानती थी तुम जैसी लड़की कभी प्यार की जबान नहीं समझेगी। अरे ये कैसे रुका? तुमने गलत मूव किया। मुझे माफ करिए, मैं दरअसल नर्वस हो गई। जानबूझ के किया है तुमने। पहले से देखो, ये ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। चलो एक बार और करते हैं। सब कुछ शुरू से करो। सब तैयार है? 3, 2, 1 एक्शन। कट कट कट। अरे मिस्टर सेन, प्लीज ऐसे मूव्स ना करें जो डिजाइन ना हो। माफ करिए ठीक है डायरेक्टर, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। नीचे करो। श्यांग, तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ डायरेक्टर। मुझे लगता है ट्रेनिंग तुम्हारे जहन में बैठ नहीं रही है ना शंक? तुम तो अपने एक्शन में भूलती जा रही हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। तुम क्या कह रही हो? देखो अभी तुम्हें बताती हूँ मैं। ऐसे किया तुमने, फिर ऐसे। तुम गलत कर रही थी। ये शंक, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे मिस्टर सू, आखिरकार चैनसन ने इस ड्रामे को कास्ट किया है तो मुझे इसकी परवाह करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि शूटिंग ठीक से नहीं हो रही। इन दोनों के बीच बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। ये इनकी मुखालिफ हैं। क्या इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है? हाँ बिल्कुल, इसकी एक्टिंग तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, इसीलिए तो मैं इसे सिखा रही थी। ही डायरेक्टर, हाँ कास्ट बताती है कि एक्टिंग किस तरह से करनी है। डायरेक्टर का काम ये चीज बताना नहीं होता। वो मैं सिखाने में इतना अच्छा प्लीज आप ईमानदारी से काम करें। अब इन्हें मालूम नहीं है कि किस तरह से सिखाना है, तो डायरेक्टर आप अपने आप को खुद सिखा लें तो यही बेहतर रहेगा। आप कब सीखेंगे और कब इनका शूट होगा आखिर? ये जैन जी मेरे साथ जाएगी। तुम गाड़ी के पास जाओ और अपने डायलॉग्स को याद करो। जब डायरेक्टर साहब सीख जाएंगे तभी शूट आगे बढ़ेगा। मामी जल्दी से गाड़ी में आ जाए, पापा खाना लेने गए हैं। ये सब तुमने अपने डैड को बताया ना छोटे चूहे? जी बिल्कुल, मैं किसी को अपनी मॉम को हर्ट करते हुए नहीं देख सकता और ऐसी बुरी औरत को सजा मिलनी चाहिए। चलो आज के मामी लिए इतना काफी है, अब तुम्हें वापस जाना होगा। कल हम फिर से चलेंगे। थोड़ी देर में जाते हैं।
अभी एक पिक्चर बाकी है देखने के लिए। मैं फ्री हो गई। मिस्टर सो, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने आपसे कहा तो था मुझे लेने आ जाइएगा। मुझे आपकी कार मिल गई। शेंगमिन शियान, तुम किधर जा रही हो? मेरी कार उस तरफ पार्क है, उस तरफ चलो। ये चेपू चंपक यहाँ क्या कर रहा है? तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन है? मिस्टर सू, वो ये क्या तमाशा लगा के रखा है आखिर? क्या तुम अब इसके साथ जाओगी? थोड़ा आहिस्ता नहीं बोल सकते तुम? तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है आखिर? क्या तुम अब इसके साथ भी सोओगी? तुम ये क्या कर रहे हो? वहाँ देखो क्या चल रहा है। लगता है शेंगमिन शियान ने उसे चीट किया। शेंग मैक्सिकन, तुमने जरूर किसी वजह से मुझे यहाँ बुलाया है। तमीज से बात करो उसके साथ। ये लड़का होंग ह्यून है ना? और दूसरा सुन योंग सेन है। मैंने सुना था होंग शियान ने ये शियांग को छोड़ दिया है। लगता है इसकी गर्लफ्रेंड ने भी इसके साथ ऐसा ही किया है। ओह वाह, ये तो अच्छी बात है। होंग युंग नाम है तुम्हारा। मुझे लगा था तुम्हारे पास तो दिमाग होगा, लेकिन एक लड़की से धोखा खाया। मैं तुम्हारे जैसा शॉपर नहीं हूँ। तुम ऐसे कैसे बकवास कर सकते हो? होंग शियान, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? तुमने मुझे मारा। तुम शियांग के जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम उसके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं हो, समझी तुम? तो तुम भी उतना कमाल हो ना? स्टूपिड। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मिस्टर सू, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना। चलो अब घर चलते हैं। और हाँ, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पहले वाले केस में कुछ प्रोग्रेस हुई है। हाँ, सही कहा। लेकिन उससे पहले हमें शॉपिंग पे चलना चाहिए। चलो। शॉपिंग पर मत जाओ। अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो इससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मुझे बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी है ना, ऐसे तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। अरे छोड़ो भी उस सबको। चलो फिर। चलो एक साथ चलते हैं। उधर एक आइसक्रीम शॉप है, मुझे वहां चलना है। मेरे फेस पे लग गई। तुम इसे खा क्यों नहीं रही? तुम क्या कर रही हो और इतना ज्यादा गौर से क्यों देख रही हो? समझ क्यों नहीं आ रहा? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती मैं तुम्हें किस करूं? अरे छोड़ो भी, अगर किसी ने हमारी तस्वीर ले ली तो क्या होगा? यहाँ पे कोई नहीं है। हेलो सर, क्या आप हमारी तस्वीर बना देंगे? अरे क्यों तंग कर रहे हो उन्हें? तुम्हें नहीं पता वो डेट कर रहे हैं? मुझे माफ कीजिए। अरे कोई बात नहीं, लाइए मैं आप लोगों की तस्वीर बना दूं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखा, अभी हम लोग पकड़े जाते। मुझे क्या पता था कि अचानक ऐसे कोई आ जाएगा। घर चलो अब। अरे इधर देखो, ये न्यूज़ सच है क्या? ये तो शेन मैंशन के बारे में है। हाँ, तुम सच कह रही हो। ये लिखा क्या है? ये तो बहुत नीच। ये बोलने वाला है कौन? अरे ये पता नहीं कौन है। हंगामा क्यों मचा रहे हो? माफ करिएगा। चाहती हूँ। क्या चल रहा है सब? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, उन दोनों के बीच बातचीत कैसी रही? बोलो, अब मुंह क्यों बंद है? जरा मुझे भी बताओ, इतनी खुश तुम किस बात को लेकर हो? वो बस हम वेबो पर न्यूज़ देख रहे थे। शेंगमिन शियान के बारे में। अब वो क्या है? अरे साफ साफ बताओ ना, वो कल ही तो था, फिर इस बात को लेकर इतना हंगामा क्यों? और अरे नहीं सर, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि कल शेंगमिन शियान ने किसी को कुछ गलत बोल दिया था। क्या? हाँ, लिखा है कि उसने किसी को धोखा दे दिया है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा सरप्राइज थे डायरेक्टर। माफ करिएगा। जरा देखे तो, बड़ा दिलचस्प है। ये आखिर किस बारे में है? हाँ, और याद रही एक सेट है, अगर तुम लोगों को खबर मिलती भी है तो तुम्हें शांत रहना होगा। इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं।
मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे यहाँ मम्मी मत बुलाया करो। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है मम्मी, और आप चेहरे से भी खुश नहीं दिख रही हैं। वो घटिया लड़की हीरोइन बन गई है क्या, इसलिए अनहैप्पी है? नहीं, इसलिए कि उसने तुम्हारी मम्मी के सबसे अच्छे दोस्त को यूज किया। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो ऐसा करेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा सैड हूँ, और वो भी बस थोड़ा सा। नहीं, आप फिर भी बिल्कुल भी उदास मत हो, मैं आपके लिए एक जादू करता हूँ मम्मी। मेरे लिए? कहाँ से लाई तुम? मुझे ये अंकल प्रोबस ने दिया था और मैंने लाके आपको दे दिया। मम्मी अब सही टाइम है, आप ये फूल पापा को दे दीजिए। मुझे लगा था ये फूल मेरे लिए है, लेकिन असली मायनों में तो उनके लिए है। अब बताओ मुझे, तुम्हें ज्यादा मम्मी पसंद है या डैडी? आप बताएं मुझे, आपको डैड पसंद है या मैं? तुम सच में बहुत शैतान हो। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, तुम पसंद हो। मुझे भी मेरी मम्मी ज्यादा पसंद है। शूटिंग खत्म हो गई? तुम ये पीछे क्या छुपा रही हो? कुछ लेकर आई हो? मैं तुम्हारे लिए एक जादू करने आई हूँ। आब्राकडाब्रा, ये लो तुम्हारे लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं कोई मैजिक ट्रिक नहीं करने वाला। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुमने तो सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। है क्या ये? ये तो एक ब्रेसलेट है। बाद में मुझे तुम्हें पार्टी भी देनी है और मुझे तुम्हें। ठीक है, चलो मैं भी फिर तुम्हें टाइम देती हूँ। ओह माय गॉड, डैड सच में बहुत इडियट हैं। ये अभी गिफ्ट नहीं देना चाहिए था। मुझे और मेरे पापा को आपकी हेल्प चाहिए। मिस्टर सू, मिस ये आप वापस आ गए। मैंने खाना बना दिया है, खा लीजिए। शुक्रिया। आंटी आपने सब ठीक से कर दिया? हाँ, सब इंतजाम हो गया। मामा पापा, हम दोनों बाहर डिनर करने जा रहे हैं, आप दोनों साथ कर लो। हाँ, ये सही कह रहा है। आप दोनों अच्छे से खाना खाना। मिस्टर सू, क्या ये सब आपने किया है? इतना सोच क्या रही हो? मैं नहीं मानती कि ये सब तुमने नहीं किया। मैंने नहीं किया ये सब। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये डिनर प्लान का आइडिया सिर्फ तुम्हारा है। चलो छोड़ो, चीयर्स करते हैं। चीयर्स। थोड़ा ड्रिंक करना, वरना कल शाम शूटिंग पर असर पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई, पर मैं अब प्रो हूँ, मुझे इसका पता है। आज का मौसम काफी अच्छा है, शायद मिस्टर सू रोमांटिक हो जाए। मिस्टर सू, ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में खुद ही डाल दीजिए। अरे इतनी जल्दी हाथ छोड़ दिया, कुछ देर तो पकड़ते हैं। प्लीज पकड़। पता नहीं कैसे भूल गई मैं। मेरा कुछ सामान रह गया था, वो लेने आई हूँ। अच्छा, आप अभी तक गई नहीं थी क्या? ओह, क्या मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई थी, बल्कि बताने आई थी कि सूप पॉट में पड़ा है, तो पी लीजिएगा। चले, अब मैं चलती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। दादाजी आए हैं शायद। अरे ये तुमने हाथ कहाँ रखे हैं? कुछ भी नहीं ग्रैंडपा। दादा, कौन है तुम्हारे दादा? और तुम एक दिन भी घर नहीं रह सकते क्या? चलो मेरे साथ। अरे सुनिए तो सही, आप उन्हें परेशान मत करिए। ये वैलेंटाइंस डे है, उन्हें साथ में बिताने दीजिए, एक साथ डिनर करने दीजिए। तुम दोनों को एक जगह अच्छे खाना खिलाने ले जाता हूँ। और तुमने अपने हाथ कहाँ रखे थे? तुम मेरे साथ अभी चलो। ये बच्चा बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ आएंगे? तो फिर ठीक है, तुम्हारी बहन के साथ एक अच्छी जगह खाना खाने चलते हैं। हम दोनों ने सिर्फ आपके साथ डिनर करना है। दादाजी मुझे उठाइए ना।
ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाना खाने जाऊंगा। दादाजी आप ध्यान से जाइएगा, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं खुद ही आपसे मिलने चली आऊंगी। और तुम थोड़ा अच्छे से बर्ताव करना। क्या बकवास है, सारा डिनर खराब हो गया। इन सभी को भी अभी मूड खराब करने आना था। अब ये क्या बचपना ग्रैंडपा ने है। तमीज से रहने के लिए बोला है। अभी तो वो जा चुके हैं ना, हाथ पकड़ाओ मुझे। तुम भी जरा तमीज से रहो। चलो खाना खाओ। ये लड़के हम लड़कियों को कभी समझ नहीं सकते। ये घटना सच है सर। उनका ये कहना है कि होंगशियान ने उन्हें किडनैप कर लिया है और वो चाहती हैं कि आप उनकी मदद करें। बचना चाहता है? वो इतना कुछ करने के बाद आखिर तुम मुझे ये बात किस मुंह से कह रही हो? हाँ, उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं। बकवास बंद कराओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? आपने यिशांग के साथ गलत किया है। अब हम कैसे हासिल करेंगे जो हासिल करना चाहते थे? कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो ऐसा लगता है कि ये बंद हो जाएगा। हमें और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। हमें और कितना इन्वेस्ट करना होगा? 30 करोड़ आपने पहले इन्वेस्ट किए थे, अभी आपको 70 करोड़ करने पड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ कर लीजिए, इस तरह आपके 50 मिलियन का नुकसान भरा जाएगा। चुप हो जाओ। पहले ठीक से सोचो, उसके बाद मुझे बताओ। मेरा दिमाग खराब मत करो। तो माफ करिए, मैं कुछ नहीं बता सकती। तुम ठीक हो ना? बस थोड़ा सा सर में पेन है। मैं देखता हूँ अगर इससे तुम्हें आराम मिला तो। क्या कर रही हो तुम? मुझे लगता है मैं अपनी होश गंवा बैठी हूँ। तुमने आधा गिलास भी खत्म नहीं किया, तुम मुझे कुछ ज्यादा बता रही हो। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। मुझे मालूम था। पता नहीं क्या मसला है तुम्हें। तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो और बहुत ज्यादा बोरिंग हो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। रोमांटिक? नहीं, मैं वो कोई रोमांस नहीं, बिल्कुल सीधा आदमी। तो अब कहाँ है वो? ये तो आपने मुझे अचानक सरप्राइज ही कर दिया। एन ने हमेशा मुझे कुछ आइडियल ड्रामा देखने के लिए उकसाया है। अब लगता है उन ड्रामों में कुछ और ही था। मुझे लगता है ये तुम्हें पसंद आया। हाँ, शायद आपको देखने चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता। मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ मैं। मिस ये आप अच्छे मूड में लग रही हैं आज। हाँ शायद। लग रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है। आपके फेस पर बस स्माइल ही है। क्या हुआ था कल ऐसा जो बहुत अच्छा था? बस ऐसे ही मूड अच्छा है मेरा। बाहर क्या हुआ? पता नहीं, मैं देख कर आती हूँ। मुझे अच्छे से पता है मम्मा आज खुश क्यों है। मम्मा कल आप डैडी के साथ सोई थी ना? तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बना करो, चुप रहा करो छोटे चूहे। मम्मा क्या आपने पापा को किस भी की? सुचैन, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और टीवी कम देखा करो, समझे? मम्मी बहुत गंदी हो आप। मैंने ही आप दोनों को मिलाया था, मुझे शुक्रिया कहें। मैं पापा को बोलता हूँ आपको इग्नोर करें। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे भी तुम्हें अपनी मम्मी से ज्यादा तो तुम्हारे पसंद डैड ही है ना? तो जाओ अपने डैड के पास और तुम्हारी मम्मी बन जाएगी तुम्हारी स्टेप मदर, और फिर तुम्हें वो कच्चा खा जाएगी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया है डायरेक्टर? यहाँ कोई और क्यों आना चाहता है? हमारे यहाँ शूटिंग चल रही थी तो कोई और क्यों आएगा? ये रिच हिल एंटरटेनमेंट ग्रुप है, इसलिए वो सब चाहते हैं कि हम फिल्म बनाना बंद कर दें। तो क्या आप भी ये रोक देंगे? तुम्हें एक्ट्रेस से कोई दिक्कत है क्या?